इस व्लॉग में हम कोशिश करेंगे कि चीनी चोरों, उनके चमचों, उनके चचेरों के चेहरों को थोड़ा सा बेनकाब किया जाए। कायमा कमेटी भी भड़क उठी है। जिस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरसी थी, गरजी थी, कायमा कमेटी की तरफ से भी बहुत कुछ कहा गया है। जिस तरह से बताया गया कि ECL में नाम शामिल किए गए हैं, नाम किसके शामिल हैं, क्या खलाई मखलूक के नाम शामिल हैं, क्योंकि एक भी नाम सामने नहीं आया। बात कर लेते हैं कायमा कमेटी की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फूड सिक्योरिटी के इजलास में शुगर मिल्स की जानिब से चीनी की मनमानी कीमतों से मुनाफा कमाने का तज़किरा हुआ। कौमी असम्बली की इस कमेटी का इजलास सैयद हुसैन तारक की ज़ेर सदारत हुआ। मेंबर कमेटी जुल्फ़िकार अली ने कहा, कीमतें बढ़ाने से चीनी की सनत ने 300 अरब रुपए कमाए हैं, जबकि ऑडिटर जनरल कह चुके हैं कि चीनी के मिल्स मालकान ने 300 अरब कमा लिए हैं, लेकिन किसान और सार्फिन मारे गए हैं। ये कायमा कमेटी में कहा गया। इसे आइंदा एजेंडे में शामिल किया जाए। कमेटी ने आइंदा इजलास के लिए मामले को एजेंडे में शामिल करने का फैसला कर लिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो कुछ हुआ था, जिस तरह से बरहमी का इजहार किया गया था, उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं इस खबर को, जिसमें कहा गया है कि 19 लाख टन चीनी जब्त कर ली गई है और 18 मिल मालकान के नाम ECL में शामिल कर दिए गए हैं। इसमें कितनी सदाकत हो सकती है? जैसा कि हमने कहा कि जिनके नाम शामिल किए गए हैं, क्या वो खलाई मखलूक हैं? तो ये ख़बर दी गई है जंग अखबार की तरफ से। इसको हुकूमती हामी अखबार कहा जाता है और वही ख़बर ये देते हैं जो हुकूमत की तरफ से या रजीम की तरफ से इसे फीड की जाती है। चीनी की बढ़ती हुई कीमतों और मुबैना ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए एक गैर मामूली इकदाम करते हुए पाकिस्तान ने यानी हुकूमत ने जुमेरात को निजी मिलों से 19 लाख मीट्रिक टन चीनी अपनी तहवील में ले ली और 18 शुगर मिल मालकान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट यानी ECL में शामिल कर दिए गए। ये दोनों खबरें पढ़ के आम आदमी सोचता है कि देखिए कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है शहबाज शरीफ की रजीम ने, इस हुकूमत ने। इनकी अपनी भी शुगर मिल हैं और इन्होंने कितनी ज़्यादा चीनी के स्टॉक पर कब्ज़ा कर लिया है और ECL में नाम भी लोगों के डाल दिए गए हैं। दूसरी जानब वज़ीर सनत राना तनवीर हुसैन की तरफ से कहा गया है कि चीनी की कीमतें 172 से 173 रुपये फ़ी किलोग्राम पर मुस्तहकम हैं। ये राना तनवीर कह रहे हैं। कितना सच बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले करीबी दुकान पे गया था, रेट पूछा तो बताया गया कि 190 रुपये किलो चीनी वो फ़रोख्त कर रहे हैं। जंग की तरफ से मज़ीद कहा गया है कि सरकारी हुकाम ने यह बताया, लेकिन नाम ज़ाहिर नहीं किए, कि इसको ECL में डाला गया है। वफाकी वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक FBR के एहलकारों को मुल्क भर की शुगर मिलों पर तैनात कर दिया गया है, जिन्हें एक डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मदद हासिल है ताकि स्टॉक्स की निगरानी की जा सके। हुकाम का कहना है कि सफ़र से रोकने वाले मिल मालकान के नाम आइंदा चंद रोज़ में मंजर आम पर आ जाएंगे। फौरी तौर पर क्यों नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल के जवाब में एक एहलकार ने कहा कि मुकम्मल फहरिस्त वजारत दाखिला के पास है और वही उसे जारी करेगी। ताहम जब इसी अखबार की तरफ से पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर से रब्ता किया गया तो उन्होंने हुकूमत की जानिब से किसी भी स्टॉक के कब्ज़े में लिए जाने की तरदीद की। ऐसे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हुकूमत किस तरह से अवाम को चकमा दे रही है, अवाम की आंखों में धूल झोंक रही है कि 19 लाख मीट्रिक टन चीनी जब्त की गई है और 18 मिल मालकान के नाम ECL में डाल दिए गए हैं। सारा गलत, झूठ और फेक मालूम हो रहा है, जैसा कि जंग की खबर से पता चलता है। अब आ जाते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ, जिसमें ऑडिटर जनरल का भी बयान सामने आया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया और ये खबर भी जंग की तरफ से दी गई है कि चीनी के बहरान में शुगर मिल मालकान ने 300 अरब रुपए से ज़्यादा का मुनाफा कमाया। APC में FBR और वजारत सनत के नुमाइंदों ने सख्त सवालात के जवाब दिए। कमेटी ने तमाम शुगर मिल मालकान के नाम और चीनी बरामद करने वालों का मुकम्मल रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब कर लिया। खबर BBC पर 9 जुलाई को शाया हुई थी, जिसमें कहा गया था कि
अकाउंट्स कमेटी की तरफ से शुगर मिल मालकान के नाम पूछे गए हैं, लेकिन ना तो वो शुगर मिल मालकान के नाम दिए गए थे और ना ही इस इजलास में दिए गए, जिसमें ऑडिटर जनरल कहते हैं कि मिल मालकान की तरफ से 300 अरब से ज़ायद कमाए गए हैं। सेक्रेटरी फूड ने कमेटी को बताया कि चीनी बरामद से 40 करोड़ ज़र मुबादला मिला। कमेटी अरकान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 बरसों से यही ड्रामा जारी है, कभी चीनी बरामद की जाती है, कभी दरामद। अरकान ने हुकूमत, शुगर मिल माफिया और एडवाइजरी बोर्ड पर सख्त तनकीद की और सेक्रेटरी फूड की जानिब से पेश करदा कीमतों के अदाद-ओ-शुमार पर अदम एतमाद का इजहार किया। दौरान इजलास मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। चेयरमैन जुनैद अकबर ने कहा कि शुगर मिल मालकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। अहमद डोगर ने कहा कि सिंध की सारी शुगर मिल आसफ अली जरदारी की हैं। शाजिया मरी ने कहा इल्ज़ाम साबित करें या वापस लें। अहमद डोगर के रिमार्क्स पर अफनानुल्लाह ने तंज करते हुए कहा कि ये भी बताएं कि आपकी पार्टी किसके पैसे से बनी है। सवाल गंदम जवाब चना, ये अफनानुल्लाह की तरफ से कहा गया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत PAC का इजलास हुआ, जिसमें उमर अयूब, रियाज फतेहाना और सेनेटर फौजिया अरशद समेत दीगर अरकान ने शिरकत की थी। इजलास में चीनी के बहरान पर बहस हुई। मुल्क भर में चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शदीद तशवीश का इजहार किया। चीनी बहरान पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें चीनी की बरामद, दरामद, कीमतों में इजाफे और शुगर मिल मालकान की अजारादारी पर सख्त सवालात उठाए गए। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने कमेटी को बताया कि चीनी की कीमतों में हालिया रद्दोबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए हैं। कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि हरीपुर में 215 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत 173 रुपये फ़ी किलो बताई गई है। कमेटी में सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की जानिब से चीनी की बताई गई कीमत पर अरकान की जानिब से अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। यही राना तनवीर भी बता रहे थे। चेयरमैन कमेटी ने इस्तफसार किया कि इस वक्त मार्केट में चीनी का रेट क्या है, जिस पर सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी ने बताया कि कल का एवरेज रेट 173 रुपये था, जिस पर कमेटी अरकान ने सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी की बताई गई कीमत पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और उमर अयूब समेत कुछ अरकान ने कहा इनके इलाकों में चीनी 200 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही है। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा मार्केट से चीनी ख़त्म है, जो मिल रही है वो बहुत महंगी है। चेयरमैन कमेटी ने इस मौके पर कहा 42 बंदे और 80 शुगर मिले हैं, लाइसेंस क्यों नहीं देते। लोगों को हर साल यही ड्रामा सुना दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, कभी एक्सपोर्ट होती है, कभी इंपोर्ट होती है। उमर अयूब ने कहा कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, चीनी नापैद हो गई है। सेनेटर बिलाल मंदुखैल ने कहा कि कोयटा में 186 रुपये होल सेल रेट पर है। रियाज फतेहाना ने कहा कि 287 रुपये कुछ लोगों की जेब में गया है। 287 अरब का कौम के साथ धोखा हुआ है। सेक्रेटरी सनतो पैदावार की ब्रीफिंग के मुताबिक गुज़श्ता 10 बरसों में हुकूमत ने 5009 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, जबकि हकीकतन 3927 मिलियन टन चीनी बरामद की गई। सेक्रेटरी ने दावा किया कि चीनी बरामद से $40 करोड़ से ज़ायद ज़र मुबादला हासिल किया गया और नवंबर तक के लिए मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक स्टॉक मौजूद है। चेयरमैन PAC ने कहा कि शुगर मिल मालकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतेहाना ने कहा कि क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। मुइन पीरजादा ने कहा कि मुल्क के सदर और वज़ीर आज़म अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। फसाद की जड़ शुगर मिल एडवाइजरी बोर्ड है। शुगर मिल माफिया हुकूमत का हिस्सा है। नाज़रीन, आपके सामने हमने आज की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर रख दी है, जिससे बिल्कुल ज़ाहिर होता है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है। मिल्स मालकान के नाम ही अभी तक नहीं दिए गए, हालांकि कमेटी की तरफ से बार बार कहा गया और जो कुछ कहा जा रहा था कि इतने टन चीनी
اسٹاک پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے، وہ بھی جنگ کی طرف سے بتائی گئی خبر میں جھوٹ ثابت ہوا ہے، اور جن لوگوں کے نام بتایا جا رہا تھا کہ ECL میں ڈالے جا رہے ہیں، کس کے نام ڈالے جا رہے ہیں، ایک بندے کا بھی نام سامنے نہیں آیا۔ چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں ایک جج صاحب کے اشتعال کی۔ تحریک انصاف کے کئی لیڈروں کو 9 مئی میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، اور ان میں سے کئی کو قید و مشقت بھی سنائی گئی ہے، لیکن جج صاحب اس لیے ایک کارکن پر، لیڈر پر نہیں بلکہ کارکن پر تپ گئے کہ اس نے سیشن کورٹ پر حملہ کیا تھا، اس کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ان کا تعلق میاں والی سے ہے، اور ان کا نام، کارکن کا نام اسماعیل ہے، اور باقی کئی لوگ اس میں اشتہاری ہیں۔ وہ جب پکڑے جائیں گے تب ان کو سزا سنائی جائے گی، کتنی سنائی جائے گی اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اس کارکن کو، اسماعیل کو، بہرحال عمر قید 25 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جج صاحب اس لیے تپ گئے کہ اس نے عدالت پر حملہ کر دیا، اس نے ہماری کورٹ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔